श्री जगन्नाथ जी। कैसी महिमा! जगन्नाथ जी की ध्वजा में सूर्य और चंद्र दोनों विराजमान हैं। आप ध्वजा का दर्शन करोगे तो उसमें सूर्य का भी दर्शन है, चंद्र का भी दर्शन है। बोले चंद्रमा को क्यों धारण करते हैं? सूर्य प्रकाश का प्रतीक है, सूर्य को धारण करें। ठाकुर जी चंद्रमा को धारण करते हैं, तो इसका भी वैष्णव जन इतना सुंदर तर्क देते हैं। बोले भैया, जगन्नाथ जी से उनकी गृहिणी लक्ष्मी रूठी रहती है हमेशा, और गृहिणी है ही वो जो रूठी रहे। तो लक्ष्मी जी रूठी रहती हैं, तो हमारे जगन्नाथ जी कुछ ना कुछ प्रयत्न करके उनको मनाते रहते हैं, उनको रिझाते रहते हैं। अभी रथ यात्रा के प्रसंग में आप लोगों ने शायद सुना हो, जब रथ लौट करके वापस आता है गुंडीचा से, तो मुख्य जगन्नाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, और कपाट बंद होते नहीं है, लक्ष्मी जी कर देती हैं। और फिर लक्ष्मी जी का प्रतिनिधि करते हुए उनके पुजारी जी सब ऊपर से जगन्नाथ जी को रथ में देखते हैं। अच्छा, बलराम जी अंदर चले गए, सुभद्रा जी रह गई, जगन्नाथ जी अकेले बैठे रहते हैं रथ पर। लक्ष्मी जी रूठ गई, बोले तुम हमको लेकर के नहीं गए हैं, अपनी मौसी के घर गए, हमको छोड़ गए यहीं पे अकेले, और गए तो गए, लौट के आए हो तो हमारे लिए लेके क्या आए हो बताओ? आप गए तो हमारे लिए क्या लाए? तो फिर जगन्नाथ जी रसगुल्ला का भोग दिखाते हैं नीचे से, आपके लिए रसगुल्ला लेकर के आए। बहुत सारे लोभ देते हैं, लक्ष्मी द्वार नहीं खुलती, जैसे ही रसगुल्ला दिखाते हैं जगन्नाथ जी, सोई द्वार खुल जाते हैं, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती। तो लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए जगन्नाथ जी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब लक्ष्मी जी रूठी बैठी किसी बात से, जगन्नाथ जी ने मन बनाया क्या करें। तो जैसे समुद्र से उत्पन्ना है लक्ष्मी, वैसे समुद्र से उत्पन्न है चंद्रमा, माने भगवान के साले साहब हैं। दुनिया के लोग साले साहब को घर में बुलाते हैं, उनका प्रेम से खूब आदर सम्मान करते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने तो अपने साले साहब को सिर पर ही बिठा रखा है। क्यों? ताकि लक्ष्मी नाराज नहीं हो गई। और कभी नाराज होती भी है ना लक्ष्मी, तो ठाकुर जी यूं ही देखने लगते हैं, और जैसे ही ठाकुर जी ऊपर देखते हैं तो लक्ष्मी कहते ऊपर क्या देख रहे हो? बोले तुम देखो। अच्छा, अरे मेरा भैया बैठा। नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, आप नाराज मत होना। वो अपने भैया को जब देखती है कि ऊपर बैठे हैं तो नाराज कम होती है। इसलिए ठाकुर जी के ध्वजा पर एक विनोद भाव है। ये शास्त्रीय बात तो बहुत सारी होंगी। शास्त्रीय बात तो यही है कि भाई पूरे विश्व को निशा में प्रकाश चंद्रमा देता है और दिन में प्रकाश सूर्य देता है, वो दोनों भी जिनके अधीन हैं वो श्री जगन्नाथ। पर इसका एक विनोद भाव ये कहता है, ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए अपने साले साहब को ऊपर बैठा रखा। देखो ऊपर देख लो, ज्यादा नाराज होंगी तो फिर उनको नेक फेंक देंगे नीचे उतार के हम, तो इसलिए लक्ष्मी थोड़ी शांत बैठी रहती है। तो ऐसे ये भाव भी संत जन सुनाते हैं। जगन्नाथ जी लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए ऐसे अपने ध्वजा पर चंद्रमा जी को विराजमान करते हैं। तो चर्चा चल रही थी रूप और स्वरूप। भगवान के स्वरूप बहुत सारे हैं। भक्त ने जिस भाव से ठाकुर जी को पुकारा, ठाकुर जी वैसे हो गए। अब आप स्वरूप की बात करेंगे ना, तो मैं हो सकता है 7 दिन केवल स्वरूपों पे ही बात करता रहूं। यहां पास में टोटा गोपीनाथ हैं, मैं कभी दर्शन करने नहीं गया हूं। अच्छा देखो, ये कितनी अच्छी बात, हमारे ग्रंथ और शास्त्रों का इतनी बड़ी कृपा है। आप भली शरीर से किसी स्थान का दर्शन करने मत जाओ, लेकिन उस स्थान के बारे में पढ़ भर लो, आपका मन उस स्थान का दर्शन कराएगा। कई बार कई लोग जगन्नाथपुरी नहीं गए, लेकिन कथा में जगन्नाथ जी की महिमा सुनते हैं तो उनको जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष अनुभव हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जब वो लोग आते हैं ना तीर्थ में, तो उनको यहाँ कमियां नहीं दिखाई देती, यहाँ ये कमी है या ये कमी, उनको सब अच्छा ही अच्छा दिखता। क्यों? क्योंकि पहले शास्त्रों के प्रमाण से उन्होंने सुन लिया है। बहुत सावधानी से सुनना है। तो पास में एक टोटा गोपीनाथ,
टोटा गोपीनाथ जी के प्रादुर्भाव की कथा तो बहुत लंबी है और बहुत सुंदर भी है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने एक शिष्य की कथा सुन रहे थे और शिष्य कथा में ध्रुव चरित्र सुना रहे थे। तो ध्रुव चरित्र सुनाते हुए ध्रुव जी के प्रसंग में आता है कि भगवान उनको अंतस्थ में दिख रहे थे, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण हृदय में दिखाई दे रहे थे ध्रुव जी को। और दिखते दिखते जैसे ही वो प्रत्यक्ष सामने आए तो ध्रुव जी के हृदय से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। तो ध्रुव जी व्याकुल हो गए, हे नाथ आप कहां चले गए, हे मेरे नाथ आप मुझे छोड़ के कहां चले गए। व्यास जी इस विरह के भाव को प्रस्तुत कर रहे थे और यह विरह ऐसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु को कथा सुनते सुनते लगा कि ठाकुर जी उनसे दूर चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु जिस स्थान पर बैठे थे, जिस जगह पर बैठे थे, उसी जगह को ऐसे खोजने लगे, खोदने लगे भाव में, हे नाथ आप कहां हो, हे नाथ आप कहां हो। वहां मिट्टी थी, घास थी, सबको उखाड़ने लगे। जब विरह से आतुर होकर के उस स्थान को ऐसा कुरेदा तो अंदर से गोपीनाथ भगवान प्रकट हो गए और वही गोपीनाथ जी श्री महाप्रभु जी ने अपने शिष्य जो कथा कर रहे थे उनको प्रदान किए। बोले लो आज से इनकी सेवा करना, तुम्हारी कथा से प्रकट हुए। सेवा करने लगे। एक दिन समाचार मिला उस शिष्य को कि श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी में विलीन हो गए, महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ जी में ही समाहित हो गए। इतना टूट गया वो भक्त, मेरे गुरुदेव कहां चले गए, मेरे गुरुदेव कहां हैं। बहुत रोए। स्थिति ये हो गई कि इतना विरह हुआ कि विरह के कारण धीरे धीरे उनकी कमर झुक गई। रोते रहते थे, वृद्धावस्था भी थी, लेकिन सेवा करने जाते थे ठाकुर जी की। अब कमर झुक गई तो सेवा तो करते थे लेकिन हाथ पूरा ऊपर तक नहीं जाता था। ठाकुर जी के माथे की जगह नाक पे चंदन, गाल पे चंदन, होठ पे चंदन ऐसे लगता था। दर्शनार्थी आके बताते, बोले अरे पुजारी जी देखो आपने आज ठाकुर जी की नाक पे चंदन लगा दिया, ठाकुर जी के मुख पे चंदन लगा दिया। तो मन में विचार करने लगे अब मेरे से सेवा हो नहीं पाती ठाकुर जी की। तो एक पुजारी जी रख लिए और बोले हम तुमको महीने का वेतन देंगे, तुम ठाकुर जी की सेवा करो। ऐसा एक पुजारी जी से उन्होंने कहा। रात्रि में जैसे सोए तो भगवान उनके स्वप्न में प्रकट हो गए, रोने लगे और रोते हुए बोले हम किसी पुजारी से स्पर्श नहीं, हम आपके लिए प्रकट हुए थे, हमको आपकी सेवा चाहिए, हम इसीलिए आए थे और आप गलत कर रहे हो, आप हमको किसी पुजारी के हवाले कर रहे हो। बोले नाथ मैं तो आपके भले के लिए कर रहा हूं, मुझसे श्रृंगार नहीं हो पाता, कमर झुक गई है, बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए एक पुजारी को रखा है ताकि आपकी सेवा करे। ठाकुर जी बोले चाहे नाक पे लगे, ठोड़ी पे लगे, हमको आपके हाथों से ही चंदन लगवाना है, हम नहीं पुजारी से सेवा करवाएंगे। बोले ठीक है भगवान जैसी आपकी इच्छा, अब क्या करें। मन में बड़े उदास, लेकिन रात्रि सोए, प्रातः काल उठ करके स्नान करके जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया तो क्या देखा, उनका हाथ ऊपर नहीं जा पा रहा था तो त्रिभंग ललित ठाकुर जी नीचे बैठ गए और ऐसे आलती मार पाल के बैठे और ऐसे बंशी लेकर के हाथ में। बोले अब करो श्रृंगार, अब तुम नीचे ही बैठ गए, अब तो तुम्हारा हाथ आ जाएगा माथे तक। टोटा गोपीनाथ, ये ठाकुर जी का रूप नहीं है, ये स्वरूप है। स्वरूप हमारे भाव से ठाकुर जी कैसा भी धारण कर सकते हैं।